लिए संघर्ष कर रहा है। साथियों, मेरा नाम आशादास सारजर है। मैं अध्यक्ष अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस। तो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए काम करता हूं। तो शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, सीआई साहब का, तो हमारे बीच में आकर कानून की रूपरेखा, कानून का विस्तार करते हुए, विस्तार से बताते हुए हमारी समस्याओं को निदान का रास्ता बताया। साथियों, अभी वकील साहब ने बहुत तगड़ी बात कही है। निविदा और संविदा संगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सीआई साहब, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं पूरे राजस्थान के विभाग। किसी जमाने में 90 में या 92 या 95 तक सभी विभागों में स्थायी सफाई कर्मचारी हुआ करते थे, और 95 के बाद निविदा का खेल, ठेका प्रथा 95 से लागू हो गई। राजस्थान में 900 थाने हैं। अगर मेरा साक्षर, क्योंकि वाल्मीकि समाज में शिक्षा का, सीआई साहब, राजस्थान में शिक्षा का विकास हो चुका, और आप लोगों को भी गर्व होगा कि मेरे समाज के 30 वकील सेशन कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और अपने बच्चे पाल रहे हैं। उसके लिए हम गौरवान्वित महसूस करें। होता क्या सीआई साहब, हमारे मंच पर आकर, ये मैं एक्शन एड का धन्यवाद देता हूं जो असंगठित क्षेत्र है उनके लिए काम करें। EFPF और वो कार्ड बनवा के जो कर रहे हैं, हमारे मंच पर आकर हमको कहते थे यार पढ़ाओ। विरोध करते ही ब्रजमोहन जी को बात निकाल दे, 20 साल की सेवाएं भूल गया, डिपार्टमेंट को रोने वाला नहीं है। ब्रजमोहन जी, आपको याद होगा कि आपके डिपार्टमेंट में जब आप थे, जागरूक थे, वहां धर्मेंद्र राणा था। सीआई साहब, वह धर्मेंद्र राणा ने क्या किया, असंगठित क्षेत्र बनाया, और बना के ट्रॉली मैन, नर्स, फीमेल नर्स, मेल नर्स, ट्रॉली मैन, वार्ड बॉय, इनको लगे संगठन बना के और उनको प्रमाणित कर गया। मेरी उससे मुलाकात हुई, मैं गया, तो मैंने उससे बात की, यार दादा ये सफाई कर्मचारी क्यों शामिल करें इनको, यार मेरा क्या लेना देना है। और उस वक्त जो मेरे कर्मचारी था, ये मेरी पीड़ा है, ब्रजमोहन जी की पीड़ा, तो जो वहां संगठित थे उनसे बात हुई, यार इसका विरोध करो, और जो काम कर रहे थे उनका करे मत करो। लेकिन कुल मिला के हम रह गए, वो पा गए। सीआई साहब, कोरोना काल में तुम्हारे बाप दादा मर गए, हाथ ही नहीं लगाया, औलाद के हाथ नहीं लगाया। एक वाल्मीकि सफाई कर्मचारी था जो उठा के लेकर शमशान में छोड़ गया। अब आपको ये भी पता नहीं था क्या उस लाश में, बोरे में क्या था। और हमको क्या मिला, 18 में भर्ती के नाम के रूप में 16%, 18%, 22%। पवन जी ने बता दी, सब नौकरियां लग गई। हमको आके कहते हैं साहब पढ़ाओ। यार गटर में तो उतरना नहीं चाहते, 16% का फायदा लेते हो, 22% का फायदा लेते हो। 49% आदमी सफाई कर्मचारी बन गया राजस्थान में। सफाई कर्मचारी जयपुर में काम कोई नहीं कर रहा। और शिक्षा का जो मापदंड है, हम कब पढ़ा पाएंगे जब हम आर्थिक रूप से संपन्न हो। अब आर्थिक रूप कहाँ होंगे, 200 रुपए की हाजिरी, दिन भर में एक परिवार में 100 रुपए का दूध आता है एक दिन में। सुबह से लेकर शाम तक को मेहमान आ गया तो फिर 25 रुपए की तेजी, बीत की को शाम को फिर आ गया तो फिर साथ लेकर आता मेरे जैसा मजदूर। तो 100 रुपए तो गए वो, और 100 रुपए गए मजदूरी की। क्या मिला, ये तो बढ़िया है कि 300 यूनिट फ्री है, तो कम से कम बिल आ रहा है। अगर वो सरकार ने कर दिया गड़बड़ तो हालत खराब हो जाएगी, कनेक्शन करते जोड़ेंगे, बिजली चोरी के मुकदमे बढ़ेंगे, पुलिस का और वकील का फायदा हो जाए। पुलिस पकड़ेगी, वकील छुड़ाएगा, हम फिर मारे जाएं। स्वास्थ्य विभाग में भी कल परसों आई थी खबर, 31,000 सफाई कर्मचारियों को छोड़कर सबको लिया जाएगा।
मैं पहले भी निवेदन कर चुका कि मैं संगठित क्षेत्र की यूनियन चलाता हूँ, ज्ञापन टाइप करके लाया हूँ। और मुझे खुशी है मेरे मजबूत साथियों के साथ 2018 से मैं लगातार निरंतर लगा हुआ हूँ कि सभी डिपार्टमेंटों में भर्ती करें, और उस बात को एक्शन एड के माध्यम से, शर्मा जी के माध्यम से, सीआई साहब के माध्यम से, मेरे साथी पवन जी के, महेंद्र जी, विनय जी, भाई ब्रजमोहन जी, भाई विजेंद्र गठरा जी के माध्यम से ये बात निकल के आई कि सभी डिपार्टमेंट में भर्ती होनी चाहिए। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए इनको धन्यवाद देता हूं, एक्शन एड को, कि इस मुहिम को जारी रखें और सभी डिपार्टमेंटों में सफाई कर्मचारी की भर्ती की बात करें। मैं राजस्थान में अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के नाम से 52 शाखाएं चलाता हूँ शर्मा जी, लेकिन मैं मेरे 52 शाखाओं के साथ जो आपका मुहिम है श्रमिक सहायता, जो खुले में अनरजिस्टर्ड जो मजदूर हैं, मॉल में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, हाँ, उनके साथ मेरी 52 शाखाओं के साथ समर्थन करते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार। हम इस समाज में पैदा हुए हैं और इस समाज का भला करने के लिए हमको समय का त्याग करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण समय ही है अगर हम समय बैठकर, सीआई साहब ने एक बात कही थी, बैठते हम लीडर हैं, और लीडर अगर समय का को कमी करेगा, चले घर फोन आ गया, चले घर, सबके आ रहे हैं फोन, संडे का मतलब है घर में बिजी होना, लेकिन जो अगर समाज के लिए जिसके पास समय नहीं है, फिर समाज का भी उसके लिए समय नहीं रहेगा। साहब ने पूरा बता के संविधान बता दिया। अगर वो 200 500 आदमी अगर सो जाते हैं तो हमको संविधान का फायदा नहीं मिलता, हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो मेरे साथियों, मजबूत साथियों, हम जितने हैं उतने ही सफिशिएंट हैं। अगली बार ज्यादा करके इकट्ठा होके इस मुहिम को, जो हमारे बाहर में खुली मजदूरी जो कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, उनके लिए हम मिलकर काम करें और उनको एक्शन एड को मजबूत करें। साहब ने, महेंद्र चौहान जी ने जो बात कही ना, साहब ने बात कही है, नॉन अवेलेबल होना चाहिए, जिससे उस आदमी को सीवरेज में उतारने के लिए भी डर लगे, उतरने वालों को भी डर लगे। 30 लाख से क्या होता, मैं देता हूँ सड़क का मकान बेच के उतर जाओ, तक वहीं लेना, मेरा मकान बेच दूंगा और 30,000 ले खड़ा हूँ, ले उतर, और वो एथेटिक गैस है जो सूंघ ले, ये 30 लाख मेरे से ले ले, मरेलू को वहां के ब्रजमोहन जी के वहां हसनपुरा छोड़ के, कोई मरने को तैयार नहीं, हम ही क्यों, 30 लाख हो गया तो क्या करेगा।